सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई भी लिंक मैरिज से नहीं है ना. सो मेनी गर्ल्स इन वेरी यंग एज दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव. अनचाही प्रेगनेंसी नहीं चाहते. हम नहीं चाहते कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न. वी आर नॉट मैरिड, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ बेबी, और हमारी फैमिली कंप्लीट है. इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल के अलग अलग तरीके क्या हैं? जो सबसे पॉपुलर तरीका है आज के टाइम पे वो पिल्स हैं. फिर दूसरा तरीका है आईयूडी. आईयूडी क्या होता है? जिसमें हम कहते हैं कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस. तो चाहे वो मेथड पिल्स हों, चाहे वो मेथड मेरा आईयूडी है, ये सारे मेथड्स का एक टाइमिंग है. बेस्ट टाइम इज़ टू यूज़ इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल विद इन 72 आवर्स. नमस्कार, सेहतनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है. आज बेहद अहम टॉपिक पर बात, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं. बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सीमा. और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. पिल्स भी होती हैं और क्या होता है, और ऑफ कोर्स एक किसी भी महिला या लड़की के मन में सबसे बड़ा जो खौफ होता है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी का होता है. सो उससे बचने के कई तरीके हैं. पहले तो वो तरीके बताइए और उनके नुकसान क्या है, फ़ायदे क्या है, वो भी बताइए. राजेंद्र, एज यू राइटली सेड, आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल एक्टिविटी का कोई भी लिंक मैरिज से नहीं है ना. सो मेनी गर्ल्स इन वेरी यंग एज दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव. और इवन अनमैरिड बच्चे जो सेक्सुअली एक्टिव हैं उनके लिए भी इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैरिड लोग जो रिलेशनशिप में हैं और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का डर उनके मन में इतना ज़्यादा है, उनके लिए भी ये इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ पे हमें इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है? जहाँ हम अनचाही प्रेगनेंसी नहीं चाहते. हम नहीं चाहते कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न. वी आर नॉट मैरिड, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ बेबी, और हमारी फैमिली कंप्लीट है, पर वी हैव हैड एन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट, है ना. अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, और उस सिचुएशन में तो बर्थ कंट्रोल इमरजेंसी में चाहिए ही चाहिए. सेकेंडली, देर आर सम विमेन जो रेगुलर बर्थ कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं. जैसे सपोज कोई बैरियर यूज़ कर रहा है, कॉन्डोम्स यूज़ कर रहा है, बट कॉन्डोम स्लिप हो रहा है या कॉन्डोम ब्रेक हो रहा है या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम कॉन्डोम के यूज़ के साथ आ गई, उस सिचुएशन में भी इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल का रोल आ जाता है. या फिर कुछ लेडीज़ हैं जिन्होंने कॉपर्टी रखवाई थी बट कॉपर्टी उनकी निकल गई है, वहाँ आएगा. कोई लेडीज़ रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं, जैसे माला एन, माला डी या ओवरऑल, सो मेनी ब्रांड्स आर अवेलेबल जो रेगुलर पिल्स यूज़ करते हैं बर्थ कंट्रोल के लिए. बट वो ट्रैवल कर रहे थे, 2-3 दिन अपनी गोली खाना भूल गए हैं या किसी और रीज़न से अपनी टेबलेट उन्होंने मिस कर दी है, वहाँ पे भी इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल का रोल आ जाता है. सो ये सारी सिचुएशंस जहाँ पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई है पर हम नहीं चाहते कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, द रोल ऑफ इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल कम्स इन. अब इनमें से क्या टाइप्स है, कैसे पिल्स होती हैं? पिल्स के बारे में सबसे ज़्यादा सुना है. सो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स? इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल के अलग अलग तरीके क्या हैं? जो सबसे पॉपुलर तरीका है आज के टाइम पे वो पिल्स हैं, जिसका नाम आई पिल है, जो टीवी में भी बहुत ऐड आती है. बहुत जनता उसके बारे में जागरूक है कि अगर कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया तो आई पिल जो है वो इजीली ली जा सकती है. सो दैट इज़ अ पिल. सो फर्स्ट मेथड इज़ अ पिल. अब वो पिल 2-3 तरह की आती हैं. एक तो आई पिल जिसमें हमारा हार्मोन लिवोनॉर्जेस्ट्रल रहता है. 2-3 और भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज़ करी जा सकती हैं. नाउ दीज आर ऑल टैबलेट्स और पिल्स. फिर दूसरा तरीका है आईयूडी. आईयूडी क्या होता है? जिसमें हम कहते हैं कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको कॉपर्टी कहा जाता है. बहुत सालों से कॉपर्टी हमारे कंट्री में चलती है. आज के टाइम पे दूसरी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं. So these devices or IUDs can also be used as emergency birth control. अब IUD का एडवांटेज क्या है? IUD उन लोगों के लिए है जो 3 या 4 या 5 साल के लिए अभी बेबी नहीं चाहते, क्योंकि एक बार हम IUD इंसर्ट करते हैं तो वो 3 इयर्स के लिए इफेक्टिव है. आज के टाइम पे कॉपर्टी 3 साल वाली भी है, 5 साल वाली भी है और 10 साल के लिए भी है. सो कुछ लेडीज़ हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट है, उनको और बेबी नहीं चाहिए, या उनके पास एक बच्चा है और उनको 3 से 5 साल का गैप चाहिए.
इन सब केसेस में ये जो कॉपर्टी वाला ऑप्शन है ये बेटर ऑप्शन। यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ तो उसके बाद ये आईयूडी भी यूज की जा सकती है? IUD भी कितने use वक्त करी जा में सकती पहुंचना है। होता है डॉक्टर के पास? देखिए, अब जब हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो चाहे वो मेथड पिल्स हो, चाहे वो मेथड मेरा आईयूडी है, ये सारे मेथड्स का एक टाइमिंग है। बेस्ट टाइम इज टू यूज इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल विद इन 72 आवर्स, रादर वी से एज अर्ली एज पॉसिबल। Night before you have had unprotected sex, next day morning you can take your I pill. So the earlier you take, the more effective it will be. वैसे within 72 hours is the best time. May it be IUD, may it be a pill. हमें within 72 hours लेनी चाहिए. But something is better than nothing. अगर आप 3 दिन में डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए तो एटलीस्ट 5 दिन में आप इसको यूज कर लो। सो अप टू 5 days ऑल्सो यू कैन यूज इट। अगर आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स के हुए 5 दिन हुए तब भी आप जाके कॉपर्टी रखवाएंगे तो इट विल डेफिनेटली। लेकिन कॉपर्टी तब जब आपको 3 साल के लिए या 5 साल के लिए हाँ, बच्चा गैप नहीं चाहिए, बिकॉज तो फिर बचती तो आईपिल है जो बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज भी हो रही है, लड़कियां भी यूज करें तो उसके भी फायदे तो आप बता ही रही हैं। लेनी कैसे चाहिए और उसके नुकसान क्या है, आप ये बताइए। ठीक है, सो अगर हम पिल की बात करते हैं, एज आई राइट सेड कि भाई विद इन 3 days और एज अर्ली एज पॉसिबल इट इज़ द बेस्ट मेथड। पर वी हैव टू नो कि आई पिल के भी फेलियर हैं। नो मेथड इज़ 100% सेफ। सो आई पिल के साथ 1 to 7% फेलियर हो सकता है। 90% प्रेगनेंसीज विल बी प्रिवेंटेड, लेकिन 7-8% स्टिल Chances हैं। इन स्पाइट ऑफ द आई पिल हो सकता है। अब अगर मैंने एज अर्ली एज पॉसिबल ले ली, 24 घंटे में ले ली, तो मे बी इट इज़ 98% प्रोटेक्टिव। और अगर मैं 5 दिन में आई पिल ले रही हूँ तो फिर हो सकता है कि 90% में प्रोटेक्ट करेगी, 10% फेलियर हो सकता है। तो जितना टाइम लैप्स ज़्यादा होगा उतना फेलियर ज़्यादा हो सकता है। और वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि ये कैसे काम करती हैं पिल्स। हम सोचते हैं कैसे काम करती हैं। देखिए, पिल्स जो अनचाही प्रेगनेंसी है या हम अनचाहा गर्भ कहते हैं, उसको ठहरने से प्रिवेंट करती हैं। सो पीपल हैव टू नो कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है फिर इनको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई पिल विल ओनली प्रिवेंट, इट विल नॉट अबॉर्ट। सो इट इज़ नॉट एन अबॉर्शन पिल। कई यंग बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, कॉलेज गोइंग बच्चे इसको अबॉर्शन पिल के तौर पे लेते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट। सो ये जो इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं ये अबॉर्शन नहीं कॉज करती हैं। अबॉर्शन के लिए अलग मेडिसिन आती हैं जो अंडर मेडिकल सुपरविजन लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर आप ये पिल ले सकते हैं, बट ये आपकी प्रेगनेंसी को अगर प्रिवेंट कर दिया तो कर दिया, अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो ये कोई काम नहीं करेगी। तो यानी आई पिल ले ली तो उसके बाद टेस्ट फिर भी करना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो वो कितने दिनों बाद? देखिए, ये आपका बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है कि वी शुड नो कि आई पिल खाने के बाद क्या क्या हो सकता है। देखिए, आई पिल के रेगुलर यूज़ को हम डॉक्टर्स डिस्करेज करते हैं। सो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ ओनली टू बी यूज्ड इन इमरजेंसी। ये नहीं कि आप हर महीने एक आई पिल खा रहे हैं। व्हाई नॉट? बिकॉज आई पिल में बहुत हाई डोज ऑफ हार्मोन है जो आपके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए आई पिल लेने से कुछ गर्ल्स के पीरियड्स टाइम से पहले आ जाएंगे, कुछ के पीरियड्स अगर अपने टाइम पे भी नहीं आ रहे तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी चेक करिए। इन स्पाइट ऑफ आई पिल प्रेगनेंसी हो सकती है। और वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग इज़ कि अगर प्रेगनेंसी हुई तो दिस प्रेगनेंसी कैन बी एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी वूम या बच्चेदानी या यूट्रस में ना ठहर के ट्यूब में रुक जाती है। क्योंकि अगर आप याद करो, हमने इनफर्टिलिटी में डिस्कस किया था कि सारी प्रेगनेंसीज ट्यूब में होती हैं। एग और स्पर्म इनकी यूनियन फेलोपियन ट्यूब में होती है और नॉर्मली वो ट्यूब में से जो एम्ब्रियो है वो ट्रांसफ़र होके यूट्रस में आता है और वहाँ इम्प्लांट होता है। बट जब हम आई पिल लेते हैं या हॉर्मोन्स लेते हैं तो ये ट्यूब की जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब कर देता है। सो प्रेगनेंसी वहीं रुक जाती है और ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहर जाती है, विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। क्योंकि एज यू कैन अंडरस्टैंड जो ट्यूब है उसमें जगह बहुत कम है। अगर प्रेगनेंसी उसमें ग्रो करने लगती है तो ट्यूब बर्स्ट हो जाती है एंड इट इज़ कॉल्ड अ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें पेशेंट के पेट में ब्लीडिंग होती है एंड पेशेंट्स आर ब्रॉट टू अस इन अ शॉक, जहाँ पे उनका बीपी फॉल कर जाता है। सो आई पिल यूजर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर उनकी प्रेगनेंसी फेलियर से हो जाती है तो इमीडिएटली उनको अल्ट्रासाउंड कराना है टू कंफर्म कि उनको ट्यूब में प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। इसलिए आई वांट टू टेल आवर ऑडियंस कि हैविंग अ रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल इज मच सेफर ऑप्शन
दैन चूजिंग एमरजेंसी बर्थ कंट्रोल। देखिए इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल को इमरजेंसी के लिए रखिए, बट उसको रेगुलर यूज में मत लाइए। रेगुलर लेना है तो आप रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स लो, वो बिल्कुल सेफ है। मैक्सिमम कितनी बार ली जा सकती है? देखो ऐसे कोई नंबर नहीं है, बट हम तो ये कहेंगे कि नुकसान है साल में क्योंकि- साल में एक आधी बार लीजिए। इससे ज़्यादा रेगुलर नहीं। लेने से आपके हार्मोन्स बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं। सेकेंडली ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज जो भी पेशेंट्स लेते हैं दे कम टू अस विद गैस्ट्राइटिस, उनको एसिडिटी होती है, वॉमिटिंग होती है, पेट दुखने लग जाता है, बिकॉज इसमें बहुत हैवी डोज हार्मोन है। जो ज्यादा जो रेगुलर ले रहे हैं आई रेगुलर नहीं, एक से भी हो जाता है राजेंद्र। अच्छा, और जो रेगुलर लेते हैं उनको कितना फिर नुकसान? प्रॉब्लम है। इट शुड नॉट बी टेकन। सेफेस्ट इज कि आप रेगुलर बर्थ कंट्रोल पिल्स लीजिए। अगर आप बेबी नहीं प्लान करना चाहते, उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल पिल लेने के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना होता है? नहीं, इमरजेंसी बर्थ कंट्रोल पिल ओवर द काउंटर सब केमिस्ट शॉप्स पे अवेलेबल रहती है, Easily दे देते हैं? इजीली मिल जाती है। उसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। बट इन केस आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू शुड सी योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और अगर आपके पीरियड स्किप हो जाते हैं एज आई सेड, और आप कंसीव कर जाते हो, तो आपको ज़रूर फिर अपने डॉक्टर को जाके मिलना उसमें देर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, वरना जान को खतरा हो सकता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा इस अहम जानकारी के लिए। सो खुद का ख्याल रखिए। सेहतनामा विद राजेंद्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।